Sister Tessie, the manager, Sister Gemma, the principal, Father Edward, the parish priest of Infant Jesus Church, my dear sisters, brothers, parents, distinguished guests, and my dear children. मैं सोचता हूं कि कुछ शब्द मैं हिंदी में कहूं। आज के इस सुहावने शाम को स्कूल के बच्चों ने, आपके बच्चों ने हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से क्रिस्ट जयंती का शुभ संदेश हमारे सामने रखा है। बच्चों ने अपनी सुरीली आवाज से, आकर्षक नृत्यों द्वारा, स्पष्ट और सरल शब्दों में और अपने बहुत ही मनमोहक पोशाकों में बहुत ही सुंदर क्रिस्ट जयंती का संदेश हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज के इस दिन की तैयारी में बच्चों ने बहुत मेहनत की है और उनके इस आज के शाम के सुंदर कार्यक्रम के लिए हम उनके लिए, आपके बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं और उनका प्रोत्साहन करें। और इस सुंदर कार्यक्रम के पीछे बहुत सारे अध्यापक, अध्यापिकाएं और मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और अन्य सिस्टर्स हैं। इन्होंने भी बहुत मेहनत की है आज के सुंदर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए। और भी 2 आइटम्स हैं इस कार्यक्रम में। इसके लिए टीचर लोगों को और जो अध्यापक, अध्यापिकाएं हैं, इन सबों के लिए भी, उनका भी प्रोत्साहन करते हुए हम उनके लिए भी तालियां बजाएं। अब बच्चों ने इतना सुंदर क्रिस्ट जयंती का संदेश हमारे सामने प्रस्तुत किया कि मैं उसके बाद मैं क्या बोलूं। फिर भी आपके सामने सम्मुख मैं एक छोटी सी कहानी रखना चाहता हूं। बहुत साल पहले फारस में एक राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही नेक और अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और इसलिए वो कभी कभी अपना भेष बदलकर एक मामूली साधारण सा इंसान बनकर लोगों के बीच में जाते और देखते कि अपने राज्य में लोगों की क्या दशा है, क्या हालत है, और लोगों से वो छिपकर ऐसे भेष बदलकर उनसे बातें करते और उनकी हालत जानते। और एक बार वो एक गरीब व्यक्ति के पास गए जो तालाबों के लिए नीचे बैठकर गर्म पानी को गर्म कर रहा था, जो तालाब में जाता था और वहां पर अमीर लोग, राजघराने के लोग उसमें नहाते थे। ये फारस की बात है, पर्शिया। वो अकेला रहता था। राजा उसके साथ एक मामूली इंसान बनकर उसके साथ बैठते, उससे बातें करते, उसके परिवार के बारे में पूछते कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कैसे हैं, क्या हालत है, और उसके साथ बैठे बैठे और उसकी रूखी सूखी रोटी भी वो खा लेते थे। उसके साथ उसका सुख और उसका दुख बांट लेते थे। इस प्रकार कई बार वो उसके पास गए, लेकिन एक दिन उन्होंने बता दिया उनकी असलियत क्या है, कि मैं यहां का राजा हूं, और उनको कहा फलाने दिन तुम मेरे राजघराने में आ जाओ। वो गरीब व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हुआ और जब वो राजा से मिलने राजमहल में गया तो उन्होंने देखा वहां लोगों की बड़ी कतार है। लोगों को राजा कीमती उपहार बांट रहे हैं और किसी को सोना, चांदी, मोती, रत्न, अलग अलग कीमती उपहारों से लोगों को खुश कर रहे हैं। तो ये भी गरीब व्यक्ति वहां गया। राजा उठे, उन्होंने उठकर उस गरीब व्यक्ति को गले लगाया और उनसे कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या इनाम मैं दे सकता हूं। तब उस गरीब व्यक्ति ने उस राजा से कहा, जहां पना आप औरों को मैं देख रहा हूं कीमती उपहारों से बख्श रहे हैं, सोना, चांदी और अनेक मूल्यवान वस्तुएं आप दे रहे हैं,
लेकिन मुझे आपने सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती वस्तु दी, सबसे कीमती वस्तु दी है, वो है आपने मुझे अपने आप को दिया है। आप मेरे साथ बैठे, मेरे साथ मेरी सूखी रोटी खाई और मेरा दुख और सुख बांटा, आप मेरे साथ रहे। इससे बढ़कर क्या उपहार हो सकता है? यह सबसे उत्तम उपहार, अपना जीवन आपने मेरे साथ बांटा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपना सब कुछ छोड़कर स्वर्ग से नीचे उतरे, एक मामूली इंसान बनकर, एक गरीब बड़ई के परिवार में पैदा होकर इस दुनिया में आए। जब उनकी माता मरियम अपने प्रसव के लिए बेथलेहम में थी, तब उनके लिए कहीं भी जगह नहीं मिली, और जब वो कहीं भी किसी भी सराय में उनको जगह नहीं मिली, तो वह एक चरनी में मूक जानवरों के बीच, जहां हम देखते हैं चरनी स्कूल के सामने बनी है, चरनी में मूक जानवरों के बीच उन्होंने प्रभु यीशु को, दुनिया के जो सबसे ईश्वर जो है, जो मनुष्य बने, वो उनको वहां जन्म दिया। इस प्रकार ईश्वर ने अपने आप को गरीब बनकर, अपने आप को छोटा बनकर हमें अमीर बनाया है, हमें बड़ा बनाया है। हमारे लिए वो इस दुनिया में आए, अपना सब कुछ त्याग कर हमारे बीच में आए। इसलिए क्रिस्त, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है। प्रभु ने अपने आप को हमें दिया, हमें भी चाहिए हम एक दूसरे को दे दें। जीवन देने प्रभु आए, हम भी दूसरों को जीवन देना सीखें। यही क्रिस्त जयंती का संदेश है। दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाएं, दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाएं, यही हमारे जिंदगी का मकसद है, क्रिस्त जयंती का मकसद है। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज गिविंग, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज जॉय। I wish you all a very happy Christmas, a Merry Christmas. Thank you and God bless you.